रोमाना, मेरे साथ अभिषेक झा है और इनसे मैं सीधा सवाल करूंगी कि अब तक सब कुछ ठीक था, अचानक रोहिणी आचार्य हमला कर रही है, और पहले तो इस सवाल का जवाब। देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति आपके सामने और लंबे समय से ये चीजें चल रही थी, चीजों की बानगी लिखी जा रही थी और दबाव की राजनीति हमारे नेता कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज आपने अखबारों में विज्ञापन देखा होगा, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, नौकरी के बदले जमीन लेने वाले। अभिषेक झा से पूछिए ना मेरा नाम लेकर, तो मतलब अभिषेक झा मानेंगे ना कि मीडिया वाले जो खबरें चलाते हैं वो सही होती हैं। अभिषेक झा जब हमारे साथ आते थे डिबेट शो में और हम सवाल पूछते थे तो कहते थे मुझे तो जानकारी नहीं है, आप लोग मीडिया वाले कहां से खबरें ले आते हैं, जरा पूछिए ना। आज तो कहेंगे ना हाँ मीडिया सही खबरें दिखाती है। बिल्कुल मीडिया की खबरें सही साबित हुई। आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, लेकिन मीडिया ने जो खबरें दिखाई वो आज सही साबित हो गई। ये मीडिया में तो खबरें चलती रहती हैं और पार्टी अपने हिसाब से फैसले करती है, अपनी नीतियों के हिसाब से, और पार्टी में मंथन होता है। मंथन हुआ, मंथन के बाद नतीजा निकला और नतीजों के बाद हमने फैसला किया। आपने दबाव की बात की अभिषेक, मैं इसी सवाल पे आना चाहती हूँ। बीजेपी जिसको चाहती थी उसको डिप्टी सीएम बनाया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। नीतीश जी जिसको चाहते थे उसको नहीं बनाया, यानी कि एक दबाव बीजेपी अब जेडीयू की तरफ से। क्या फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पार्टी के अंदर कोई फैसला होता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर तय करना है कि उनकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको तय करना है। इसमें नीतीश कुमार जी का दबाव क्यों है? लेकिन अगर कोई अन्य पार्टी के लोग हमारी पार्टी पर दबाव देना चाहेंगे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग बात करते हैं कि नौकरियां दी गई, ये तो चाहते थे कि उन नौकरियों में गड़बड़ी हो, ये तो चाहते थे कि राजस्व विभाग में गड़बड़ी हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी हो, ये तो हर तरह की मंशा की पूर्ति चाहते थे। वो नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, हमारी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है। हमारे नेता ने पार्टी के लोगों से राय मशविरा करके एक निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्णय लिया और इस निर्णय के आलोक में चीजें हो रही हैं। सवाल ये कि कब तक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? जिन सवालों से भागते हुए नीतीश जी आज पाला बदल लिए हैं और नई सरकार बनाने जा रहे हैं, वही सवाल तो आज भी खड़ा होता है कि नीतीश जी के मन मुताबिक चीजें नहीं चल रही। पाला नहीं बदलते हैं। जो चीज स्टैटिक है वो है नीतीश कुमार जी का स्टैंड। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे अलाई बदलते हैं और बिहार के हित में, पार्टी के हित में नीतीश कुमार जी फैसला लेते हैं और बिहार की जनता इस पर मुहर लगाती है। नहीं, बिहार के हित में, पार्टी के हित में या सत्ता के स्वार्थ में, ये भी तो पूछ लीजिए ना। सीएम की कुर्सी की चाह में कि कुर्सी कहीं छूट ना जाए, क्योंकि कुर्सी कुमार के नाम से तो जाने जाते हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में। चलिए कोई बात, मैं लौटूंगी दोबारा आपके पास। मैं एक अच्छा पूछिए। मैं एक बार फिर से ये सवाल इनसे जरा दोहरा लूं। बिल्कुल, ये सत्ता का स्वार्थ है या एलआई और स्टैंड और तमाम जो बातें आप? ये सत्ता का स्वार्थ कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा पर चलते हैं वो जेपी लोहिया, कर्पूरी, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है। इसमें स्वार्थ कहाँ है? नीतीश कुमार जी ने अपने परिवार के किन सदस्यों को आगे बढ़ाया है? जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं ना, उनसे जाकर पूछिए। मारकर बैठे हुए हैं, ये सत्ता का स्वार्थ नहीं तो और क्या है? पूछिए। अभी रोमाना जी पूछ रही है, तीसरे नंबर की पार्टी, 45 विधायक हैं आपके पास, लेकिन सत्ता के लालच में कभी इधर कभी उधर, ये स्वार्थ नहीं है तो और क्या है? आप ही बता दीजिए। रोमाना जी, मैं आपको यही जवाब देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी तो वही थे, हमारे अलाइंस बदले हैं और ये तीसरे नंबर की पार्टी क्या होता है? अगर जो चीजें हमारे साथ घटित हुई बीते विधानसभा के चुनाव में वो नहीं होती तो हम सबसे बड़ी पार्टी होते और हम इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, आज आपका दिन अभिषेक जी, बहुत मुबारक हो आपको, नई सरकार बनाने जा रहे हैं आप।